वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमने इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स प्रीवियस में मैं डिटेल के साथ हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। आज हम इस यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन यूजेस हैं, लेकिन आपकी बुक में 10 गिवन है। मैं उन 10 एप्लीकेशंस को आज आपके साथ आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा आज के लेक्चर में ही इस चैप्टर को मैं एंड करूँगी और क्लाउड कंप्यूटिंग जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर की इस दो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूंगी कि काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस लेक्चर की कितनी समझ आ रही है या इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया, ताकि मैं उससे को लेके दोबारा आप लोगों को लेक्चर बना के दे सकूँ। और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, जूनियर्स के साथ ज़रूर मेरे लेक्चर्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने इस टॉपिक का स्टार्ट करती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशंस ऑफ एआई में सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज़ रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का नाम आपने ज़रूर सुना हुआ होगा और आपको ये भी पता होगा कि रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं। रोबोट्स बेसिकली हमारे पास एक मशीन्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस की कमांड को देखते हुए काम करती हैं, या ह्यूमंस जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर देते हैं बिल्कुल उस तरीके से वो मशीन्स काम करती हैं। तो हमने उन मशीन्स का नाम क्या रख दिया है, रोबोटिक्स। ठीक है, उनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें हमने उनका माइंड, उनके हाथ पाँव और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमंस के जैसे बनाया है, लेकिन और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करती हुई है। और उसको कुछ एक्शंस उस प्रोग्रामिंग में क्या है, हमने क्या किया, जो हम उस रिबोट से या उस मशीन से जो हम काम करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमने प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर इंस्टॉल्ड कर दी है। इसके बाद वो काम जो ह्यूमंस खुद कर रहे थे, अब वो काम ह्यूमंस नहीं, अब वो काम वो मशीन्स करती हैं। और उन मशीन्स का नाम क्या है, रोबोट्स। रोबोटिक्स के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। नो ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेयरिंग नहीं होता। ठीक है, ह्यूमंस इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते, सारा काम वो मशीन खुद कर रही होती है। अब ये रोबोट्स को जब डिज़ाइन किया गया है तो उसकी डिज़ाइनिंग में जिस चीज़ ने ज़्यादा पार्ट लिया है वो क्या है, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। इन सब कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए हमने रोबोट्स को डिज़ाइन किया है। अब रोबोट्स को डिज़ाइन कैसे किया गया, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर लगा हुआ होता है सेंसर। सेंसर्स बहुत सारे फिट किए हुए होते हैं, कैमरास बहुत से फिटिंग की हुई है, माइक्रोफोन होते हैं, माइक्रोफोन्स के अलावा कंट्रोल सिस्टम। ये इस पूरे रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग्स प्लस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, इन सब के कम्बिनेशन से पूरे रोबोट को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि पूरी मशीन को। और इस मशीन के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, माइक्रोफोन और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये इन सब का कम्बिनेशन है आपका पूरा रोबोट्स। किन जगहों पे अब रिपोर्ट्स को यूज़ किया जाता है या कहाँ पे इन मशीनरीज़ को स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, वेयर हाउसेज, पैकेजिंग मेडिसिन्स, वर्किंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड हैंडलिंग हज़ार्ड्स मटेरियल इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे काम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर का हो, जहाँ पे ह्यूमंस काम ना कर सकते हों, वहाँ पे हम लोग काम लेते हैं इन रोबोट से, मतलब हम इन मशीनरी से काम लेते हैं। नेक्स्ट आपकी एआई एप्लीकेशन कौन सी है, हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर इस चैप्टर में बहुत डिफरेंट जगहों पे हेल्थ केयर की एप्लीकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी सेम वही वर्किंग है एआई की, उस वही सेम एक्सप्लेनेशन है। हेल्थ केयर में कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का डाटा चेक करने के लिए, पेशेंट्स की डिजीज़ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है एआई को। इसका मतलब है क्या एआई कैसे हेल्प आउट करेगी, बहुत सारी हॉस्पिटल में पड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे जो पेशेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ होंगे, उन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा एआई का। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोस्कोप। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप। एनीवे ऑल ऑफ यू नो कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में आप किसी चीज़ को जिसको एनालाइज करना हो या जिस चीज़ को आपने चेक करना हो, आप कीनली चेक करना हो, उसको चेक करने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब वो माइक्रोस्कोप जो हैं वो एआई बेस्ड हैं, ठीक है। ऐसी माइक्रोस्कोप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन माइक्रोस्कोप्स के अंदर यूज़ की गई हैं, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपको स्कैनिंग में नज़र नहीं आते, ठीक है, जब वो स्कैनिंग में नज़र नहीं आते वो आप एआई माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सिमिलरली पेशेंट्स का डाटा आईसीयू स्क्रीन्स पे, जो आईसीयू में है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का हो, हार्ट बीट हो, टेम्परेचर हो, जो चीज़ भी आपने लेनी है, एआई बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, और आप उनको यूज़ करते हुए पेशेंट की कंडीशंस को एनालाइज कर सकते हैं। और जब एनालाइज कर लेंगे थ्रू उन इक्विपमेंट्स के, तो डॉक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने पेशेंट को मेडिसिन्स रेकमेंड करना। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के लैब्स में इस तरह के सिस्टम्स को इंस्टॉल कर दिया गया है एआई को यूज़ करते हुए कि घर बैठ के आप अपने पेशेंट्स का डाटा रेगुलरली चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइमली अपडेट होता रहता है उन सिस्टम्स पे। तो आपका जो बार बार का विज़िट है हॉस्पिटल में, वो विज़िट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप उन एप्लीकेशंस को या अपने पेशेंट की उन सारी चीज़ों को, रिपोर्ट्स को जो डॉक्टर अपडेट कर रहे होते हैं, उनको वहाँ से देख सकते हैं घर से बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट एआई का यूज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और एडमिन ब्लॉक को, एडमिन स्कूल की हो या यूनिवर्सिटीज़ की हो, एडमिन को इसने एआई ने बहुत फैसिलिटेट किया है। स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट किया है? स्टूडेंट्स को इस तरीके से फैसिलिटेट किया है कि स्टूडेंट्स का इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको बहुत इन्हेंस कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है। स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी जैसा एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी है। स्टूडेंट्स को जो कुछ भी किसी टॉपिक पे भी लिखवाना हो, स्टूडेंट्स वहाँ से फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एप्लीकेशंस जो एआई बेस्ड हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रही हैं उनकी स्टडीज़ में। सिमिलरली टीचर्स हैं, उनको क्या हेल्प आउट कर रही है एआई? हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग के लिए, उनकी असाइनमेंट की चेकिंग के लिए, उनकी एग्जामिनेशन की चेकिंग के लिए। इसी तरह एजुकेशनल ब्लॉक में जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी बहुत एआई हेल्प कर रही है किस तरीके से स्टूडेंट्स का डाटा एनालाइज करने में, उनकी स्केजुअलिंग करने में, टाइम टेबल बनाने में, ताकि और टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरीके से एआई को यूज़ कर रही है अपने सारे डिसीजंस बनाने के लिए और स्टूडेंट्स के सारे डाटा को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन का यूज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एआई किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर में एआई ने बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, प्लस बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया एआई ने, और उन इक्विपमेंट्स ने फार्मिंग बहुत ज़्यादा इजी कर दी है, ठीक है। फार्मिंग बहुत ज़्यादा इजी कर दी है। अब फार्मर्स को उन टूल्स को या उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए हाई क्वालिटी क्रॉप्स, इंक्रीज प्रोडक्शन और उनकी लैंड यानी कि उनकी ज़मीन की एफिशिएंटली को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अब वो इक्विपमेंट्स जो बनाए गए हैं वो सारे एआई बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं। वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं, हम उनको डिटेल में अब डिस्कस करने लगे हैं, जो आपकी बुक में पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है। स्टूडेंट्स, एआई ने यूज़ किया है स्कैनिंग इमेजेस को, स्कैनिंग इमेजेस ऑफ इंसेक्ट्स दैट अटैक्स क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। एआई ने उन इमेजेस को कंप्यूटर विजन, लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी कंप्यूटर विजन की, उस एप्लीकेशन को यूज़ किया है और इमेजेस को कौन से इमेजेस जो आपकी फार्मिंग के दौरान आपकी जो क्रॉप्स हैं उनके इमेजेस को, ठीक है, स्कैनिंग किया है, और उस स्कैनिंग से उनको पता चला है कि किस तरह के इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को अटैक करते हैं और पूरी क्रॉप को आप कह दें कि स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी डिजीज़ यानी कि बीमारी को फैला देंगे, पूरी क्रॉप्स में लग जाएंगी। वो इंसेक्ट्स फाइंड आउट करने में हेल्प आउट की है एआई ने। सिमिलरली एआई ने मॉनिटर किया है, हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है,
लाइव स्टॉक्स यूजिंग ड्रोन कैमराज एंड कंप्यूटर विजन। ठीक है, यहाँ पे अब वर्ड यूज़ हो रहा है ड्रोन कैमराज का एंड कंप्यूटर विजन। इन दो एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए मॉनिटरिंग की है और डिटेक्टिंग की है उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है लाइव स्टॉक में, और उस तरीके से भी उनको जो रीजंस बन रहे थे डिजीज़ फैलाने की उसको कम करने की कोशिश की है। एआई ने सिमिलरली ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए। Similarly, AI-based farming machinery such as drones, driverless tractors, smart spraying and fertilization system are very helpful in increasing crop production. इसी तरह AI ने फार्मिंग मशीनरी बनाई है, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स बनाए हैं। अभी हमने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में डिस्कस करना है, सेम वही मेथडोलॉजी ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स में है। इसको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हुई हूँ कि इसमें इस तरह की इक्विपमेंट्स में या इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें कौन सा फीचर एआई अपना इंट्रोड्यूस करवाती है। AI surveillance system can help in providing security by not allowing unauthorized people and animals that can harm the crops to enter the fields। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि AI ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है क्रॉप्स को, ना ही उसमें कोई अनऑथराइज पर्सन और ना ही कोई अनऑथराइज एनिमल इंटर हो सकता है और वो आपकी क्रॉप्स को हार्म करे। ठीक है, वो जो है वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है कि कोई भी इस तरह का नुकसान फार्मर्स को अब नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी 5 एप्लीकेशंस हैं जो एआई ने अपने पास इंट्रोड्यूस करवाई हैं। आप ये देख सकते होंगे अपनी बुक में, ये पिक्चर है, ये जहाँ पे ड्रोन कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे के क्रॉप्स को ये मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर विजन भी इंस्टॉल्ड है और जो इमेजेस ले रहा है, पिक्चर्स ले रहा है क्रॉप्स की। और सेकेंडली कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन इनको यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे को थ्रू रिमोट कंट्रोल किया जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गेमिंग की। ठीक है, गेमिंग की एप्लीकेशन पहले स्किप हो गई थी, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ गेमिंग की एप्लीकेशन को। गेमिंग की एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, इसमें एआई ने किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस तरीके की गेम्स को डेवलप कर दिया गया है अपने यूज़र्स के लिए जो गेम्स मोर चैलेंजिंग हैं, मोर अपीलिंग हैं एंड फन। अपीलिंग बोलते हैं अट्रैक्टिव को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका इंटरफेस इतना ज़बरदस्त बना दिया एआई ने कि जो यूज़र्स हैं, जो गेम खेलने वाले हैं, वो लोग उस गेम के अंदर इस तरीके से गेम में आप कह लें कि अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो गेम का पार्ट बन गए हैं। ठीक है, इस तरीके से 3D ग्राफिक्स को डिज़ाइन करवाया है एआई ने, 3D बोलते हैं उसको। ठीक है, 3D ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और आप कह लें कि वर्चुअल रियलिटी इन द गेम्स प्रोवाइडिंग। ठीक है, कि लग रहा होता है गेम खेलने वाले को कि वो गेम के अंदर खुद है और वो वाकई में गेम के उस पूरे इंटरफेस के अंदर रह के अपनी गेम को खेल रहा है। फिर हर गेम को खेलने के बाद एक लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल, मतलब गेम्स के वो खेलने के लिए फाइनल करने के बाद उनको नेक्स्ट लेवल पे जाने का एक क्राइटेरिया दे दिया है, जिससे जो प्लेयर हैं यानी कि जो गेम्स खेलने वाले हैं उनका इंटरेस्ट अपनी उस गेम में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, गेम को ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया है प्लेयर्स के लिए एआई ने इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह एआई का इम्पॉर्टेंट रोल डेली लाइफ में। अब डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है आपके बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन है। मैंने उस पैराग्राफ में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फैच किया है और आपके लिए उन पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले फ़िल्टर्ड ईमेल। एआई क्या करती है, आपके किसी भी ईमेल अकाउंट पे बहुत सारी डेली बेसिस पे बहुत सी मल्टीपल ईमेल्स आ रही होती हैं। एआई क्या करती है, वो ईमेल्स जो स्कैम हों, वो ईमेल्स जो वायरस कंटेन करती हों और वो आपके लिए यूज़फुल ना हों, उन ईमेल्स को ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर देता है और उन स्कैम ईमेल्स को ट्रैश में या डिलीट बॉक्स में फॉरवर्ड कर देता है। आपको सिर्फ फ़िल्टर ईमेल आपके सामने दिखा देता है। नेक्स्ट एआई का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फेशियल रिकॉग्निशन। आपने अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं, लाइक लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट है, आपने उनको जो लॉक या पासवर्ड प्रोवाइड करना है, वहाँ पे अगर आप फेशियल रिकॉग्निशन मतलब अपना फेस का लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो सबसे हाई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है।
इसमें होता क्या है कि आपका जो फेस है उसका डेटाबेस, फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप की डेटाबेस में आपका फेस एक्सप्रेशन डाउन सेव हो जाता है। और जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो डेटाबेस उसको अप्रूव नहीं करती उस लॉक को खोलने में, जब तक कि वो आपकी फेस एक्सप्रेशन को या फेस की डिडक्शन ना कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या है स्टूडेंट्स के, जो भी आप सर्च इंजन ले लें, एआई फ़ौरन से सर्च इंजन में आपकी कुछ भी जो भी टॉपिक आप लिखते हैं सर्च इंजन में जाके सर्च करने के लिए एआई उससे रिलेटेड फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें यह है कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप अपने किसी भी मल्टीमीडिया को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लूँ, या बहुत सारे यूज़र्स आजकल टिकटॉक के हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस पर जिस तरह का डाटा देख लेते हैं, एआई को पता चल जाता है कि इस यूज़र का इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस ही चीज़ से रिलेटेड वीडियोस रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है और किसी साइट पे लेके नहीं जाता। तो आपका इंटरेस्ट अगर गेमिंग की साइड पे है और आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे उन्हीं लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं जो आपको टेक्नोलॉजी की साइड पे लेके जा रहा है, या आपको एजुकेशन की साइड पे लेके जा रहा है, या कुकिंग की साइड पे लेके जा रहा है, तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री को क्या कहते हैं फाइंड कर लेती है एआई, और फिर आपको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसी से रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पे ख़ुद प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कौन इसके बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, एआई। ठीक है, आपने वो चीज़ बस एक दफ़ा सर्च की, एआई ने उसको सर्च कर लिया कि ये यूज़र की ये पर्सनल चीज़ है और ये इसकी फेवरेट चीज़ है, या इस तरह की चीज़ जो है यूज़र ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उस पूरे मीडिया के प्लेटफॉर्म में से वही चीज़ रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। इसको आप बोलते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट, आपकी लास्ट डेली लाइफ की जो एक्सप्लेनिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग सिस्टम ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड की डिडक्शन और अपनी बैंक में होने वाली जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिक्योर बनाने में एआई इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो है दैट इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार। स्टूडेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई अपनी किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रही है, इसने कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर जो ऐसी डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, जैसे कि इन कार्स में सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, कैमरास लगे हुए होते हैं, रडार सिस्टम होता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ये सब सॉफ्टवेयर ये सब डिवाइसेस किस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो एआई बेस्ड होता है। एक ऐसा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इस ड्राइविंग कार के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो इन सारी डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहा होता है। अब ये सब डिवाइसेस क्या करती हैं कि सेंस करती हैं गाड़ी के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, ट्रैफिक कैसी है, इसके अंदर कुछ इमेजेस होगा, कंप्यूटर विजन को डिटेक्ट करेगी कि गाड़ी के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे कौन आ रहा है, ट्रैफिक कितनी है, उसके फ्रंट पे कौन है, वहाँ पे कैमरास लगे हुए होंगे। तो वो डिवाइसेस रियल टाइम, ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये सब डिवाइसेस रियल टाइम एक्ट करती हैं कि फ़ौरन से जो भी एक्शन होने वाला हो, फॉर एग्जांपल एक सेल्फ ड्राइविंग कार जा रही है और उसके आगे से एकदम से कोई आ गया है, फ़ौरन से कैमरा अब एक्शन करेगा और फ़ौरन से एआई सॉफ्टवेयर को बताएगा यू हैव टू स्टॉप द कार। तो ये डिवाइसेस रियल टाइम बेस्ड होती हैं। जैसे ही इनको अपने अराउंड कुछ फील होता है, ये फ़ौरन से एआई सॉफ्टवेयर को अलर्ट कर देती हैं। इस तरीके से जो ये पूरा फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है इस सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर। It's mean these cars are derived by these real time devices, और इन तीनों डिवाइसेस को कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, एआई सॉफ्टवेयर। ये सारी इससे लिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ एआई है बिजनेस में एआई ने बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को, जिन्होंने अपनी काम की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। किस तरीके से इंक्रीज़ किया है, कुछ पॉइंट्स मैंने बोल्ड करके आपके उस पूरे पैराग्राफ में से लिख दिए हैं, अब इनको मैं बता रही हूँ। लोगों को बहुत एफिशिएंट कर दिया है, लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं,
प्रोडक्टिविटी को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। इससे बिज़नेस उनका, लोगों का बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। एक्यूरेट डिसीजंस, ठीक है, लोगों को डिसीजन लेने में, डिसीजन एनालिसिस हमने यूनिट नंबर 4 में बहुत डिस्कस किया था। किसी भी बिज़नेस के अंदर किसी भी तरह के डिसीजन हों जो बिजनेसमैन्स को लेने हों, वो एआई के थ्रू प्रिडिक्शन करके बिजनेसेस के प्लान्स को एक्यूरेट बना सकते हैं। कस्टमर्स को अपने बहुत अच्छा फीडबैक लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि कस्टमर्स अपने फीडबैक, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फ़ौरन से दे दें, ताकि बिज़नेस उन कस्टमर्स के फीडबैक को देखते हुए अपना जो है ग्रोथ को पॉजिटिव वे में लेके चले। ठीक है, अगर तो पॉजिटिव फीडबैक उनकी किसी प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं तो ओबियस बात है वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनको कस्टमर से फीडबैक नेगेटिव मिल रहे हैं तो ओबियस बात है वो अपनी उस प्रोडक्ट की उस निग्लिजिबंस को, या वो जो उनकी कमी आ रही है उस चीज़ को वो इंक्रीज़ करने में या उसको सॉर्ट करने में थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो कस्टमर का फीडबैक अब बहुत इजीली बिजनेसमैन्स को मिल जाता है उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। चैटबॉट एक्चुअली में चैटबॉट इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो एआई बेस्ड होते हैं। वो एप्लीकेशन रनिंग प्रोग्राम में होती है और डायरेक्ट अपने क्लाइंट जो है कस्टमर और उन दोनों के दरमियान में बातचीत हो जाती है 24/7 टाइम्स। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करके उन्होंने अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को इन्हेंस किया है। सेकेंडली, मोर रेवेन्यू बोलते हैं इनकम को। इस तरीके से काम करके, एफिशिएंट करके अपनी रेवेन्यू को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं एआई ने उसको भी सॉर्ट करके दिया है। बहुत सारे बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस पे उनको अपना ग्रिप रखना होता है या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, वो होती है उनकी अपनी साइबर सिक्योरिटी। एआई ने उसको भी उस सिक्योरिटी को फुल प्रोवाइड की है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन किसी भी तरह की अपनी जो है चीज़ उनसे फैच नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। ठीक है, ये हैं कुछ एआई के यूजेस सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और बिजनेसेस में। नेक्स्ट, अब लास्ट 2 आपकी एप्लीकेशंस रह गई हैं, दैट इज़ डिफेंस एंड चैटबॉट। अब मैं उनको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट 2 एप्लीकेशंस हैं एआई की, दैट इज़ डिफेंस एंड चैटबॉट। ठीक है, डिफेंस में एआई किस तरीके से हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स। एआई डिफेंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हैकर्स के अगेंस्ट। अगर हैकर्स कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैक करना चाहें, स्टील करना चाहें, तो ये फ़ौरन से थ्रेट्स दे देती है, डिडक्ट थ्रेट्स। उन हैकर्स की इस तरह की एक्टिविटी को फ़ौरन से मैसेज की फॉर्म में सेंड कर देगी और वहाँ से डिफेंस वाले फ़ौरन से अलर्ट हो जाएंगे और हैकर्स की इस तरह की एक्टिविटी को फ़ौरन से डिडक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंडिंग सस्पिशियस एक्टिविटी, ये भी सेम इसी तरीके से है। अगर उनको कोई एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है, सस्पिशियस इस तरीके से उनको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन लगता है कि वो उनकी किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह की एक्टिविटी को फाइंड करने में एआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरीके से अब एडवांस आर्म्स एंड एमुनेशंस। आर्म्स एंड एमुनेशंस क्या होते हैं? आर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स को लाइक जैसे गन है, ठीक है, राइफल्स हैं, पिस्टल है, स्वॉर्ड्स हैं यानी कि तलवारें हैं, वेपन्स। ठीक है, जितनी भी वेपन्स मैं कंसीडर करूँगी वो अब एआई ने एडवांस वेपन्स बना के दी हैं। सिमिलरली उन वेपन्स में यूज़ होने वाली बुलेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, ठीक है, जो भी एक्सप्लोसिव का जितना भी सामान है वो सारा जो आर्म्स में यूज़ होने वाला है उसको आप बोलते हैं एमुनेशंस। तो वो चीज़ एआई ने बहुत एडवांस लेवल की बना के देती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफेंस में है, सोल्जर्स की ट्रेनिंग। सोल्जर्स की ट्रेनिंग वॉर लेवल के लिए किस तरीके से करनी है, वो कंप्यूटर सिमुलेटेड इस तरीके से कंप्यूटर बना दिए गए हैं कि सोल्जर्स उन कंप्यूटर पर बैठ के उन कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वॉर्स में किस तरीके से एक्शन करना है या वॉर में किस तरीके से पार्ट लेना है, लड़ाई करनी है। और वो एआई ने उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि वहाँ से वो लोग
सोल्जर्स को सिखाते हैं, ठीक है, उसको लर्न करवाते हैं किस तरीके से सोल्जर्स ने लड़ना है, या ट्रेन उनको किया जाता है बाय यूजिंग कंप्यूटर सिमुलेटेड। लास्ट आपका एआई यूज़ है चैटबॉट। चैटबॉट में बेसिकली क्या होती है, एनएलपी यूज़ हो रही होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैटबॉट कौन लोग यूज़ करते हैं, अभी मैंने एप्लीकेशन बताई थी बिजनेसेस में, ठीक है, कस्टमर और क्लाइंट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्ट मैसेजिंग होती है, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। वो किस चीज़ के थ्रू मिलता है, चैटबॉट के थ्रू। अब ये चैटबॉट की जो एप्लीकेशन है ये एआई बेस्ड होती है, जो 24/7 टाइम्स काम करती है और कस्टमर के रिस्पॉन्सेस को ऑटोमेटिकली उनके तरफ से आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करती है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। बिजनेसेस को इसने बहुत बेनिफिट प्रोवाइड किया है। लोगों की सेलिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं। कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्रूव बनाने के लिए बेसिकली इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी टोटल 10 एप्लीकेशंस थी जो इस चैप्टर में एआई से रिलेटेड दी हुई थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर्स में, तो इसको ज़रूर अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अब आपको मैं इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन देने लगी हूँ और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ये वाला इंशाल्लाह एंड। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी एक एग्जांपल के साथ। आपको वो एग्जांपल समझ आ जाएगी तो आपको पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग की जो थ्योरी है इस चैप्टर में जो गिवन है, इस टॉपिक में जो गिवन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह की कंप्यूटिंग सर्विसेज है, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, मैनी मोर। इसके अलावा और भी बहुत सी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करना किसका काम है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से काम करती है उसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मोबाइल फ़ोन में बहुत सी पिक्चर्स हैं, बहुत सी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो मैंने क्रिएट कर दी हुई है, मेरे फ़ोन में सेफ़ है। अब मैं अपने उस फ़ोन में अपना एक अकाउंट, अपना एक जीमेल अकाउंट बनाती हूँ और मैं अपने उस जीमेल अकाउंट को लिंक कर देती हूँ मेरी गैलरी से, ठीक है, गैलरी से लिंक कर देती हूँ। तो अब क्या होता है कि मेरी गैलरी में मेरी फ़ोटोज़ वाले मतलब इस ऑप्शन में जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो फ़ोन में भी स्टोर हो रही होंगी और वो मेरी जीमेल अकाउंट में भी स्टोर हो रही होंगी। अगर मैं क्या करती हूँ कि फ़ोन से वो सारी पिक्चर्स डिलीट कर देती हूँ, मैं अपने फ़ोन से सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देती हूँ, लेकिन बाद में इन फ्यूचर मुझे वो मेरी पिक्चर्स चाहिए, तो मैं उन पिक्चर्स को कहाँ से गेट करूँगी, अपने उस जीमेल अकाउंट से। इसका मतलब है मैंने उस पूरे जीमेल अकाउंट को एक क्लाउड बना लिया है, ठीक है, और उस अब क्लाउड से मैं अपनी स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को फैच कर रही हूँ। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, मेरे फ़ोन और जीमेल अकाउंट के दरमियान में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट है तो मैं अपनी उस कंप्यूटिंग चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। अपनी सारी पिक्चर्स जो मैंने उस अकाउंट पे भेजवा दी हैं या वहाँ पे जो स्टोर कर दी हैं, अब मेरा वो अकाउंट एक मेरी स्टोरेज एरिया बन गया है। वो मेरी लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर दी है। तो इस सारे काम में मेन रोल किस चीज़ का था, इंटरनेट का था, ठीक है। इट्स मीन इंटरनेट ने उस क्लाउड में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है और अब जब भी मुझे इन फ्यूचर वहाँ से चीज़ को यूज़ करना है तो मैं अपने उस क्लाउड से, अपने उस स्टोरेज एरिया से अपनी वहाँ से चीज़ को फैच कर लूँगी, गेट कर लूँगी, ठीक है। ये है पूरी एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसी टेक्नोलॉजी को आजकल यूज़ किया जा रहा है। लोग अपने डाटा को सेव करने के लिए अब किसी भी चीज़ पे, इंटरनेट की किसी भी चीज़ पे अपलोड कर देते हैं या सेव कर देते हैं, तो इस मीन वहाँ पे वो उस चीज़ को सर्वर बना देते हैं या वहाँ पे उस चीज़ को आप कह दें उसका पूरा एक क्लाउड क्रिएट कर देते हैं। और इस सारे में, इसके सारे बैकएंड पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंटरनेट। बगैर इंटरनेट के आप कोई भी क्लाउड अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपना कोई भी डाटा सेफ नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके बैकएंड पे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इंटरनेट का।
अब यहाँ इस एग्जांपल से आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी इस स्टोरी को, पूरे इस फिनोमेने को अच्छे से समझने में समझ चुके होंगे बल्कि आप अब तीन आप तरह की टाइप्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, दैट इज़ योर पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड इसके नाम से पता चल रहा होगा, ये वो क्लाउड होगा जिसको पब्लिक, ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते होंगे। ये ऐसा क्लाउड होगा जिसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, जितनी भी नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ हैं उसको इंस्टॉल किया जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट बिजनेसेस के जो लोग हैं उस क्लाउड को यूज़ कर सकते होंगे। ठीक है, मतलब उस सर्वर को या उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते होंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उस चीज़ को उस क्लाउड में से ले सकते होंगे। ठीक है, पब्लिक क्लाउड इसलिए बनाया गया होगा। जबकि जो प्राइवेट क्लाउड है वो आप ये समझ लें स्टूडेंट्स के किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ करने वाले, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग ही उस क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, या वो क्लाउड स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, मल्टीपल लोगों के लिए या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया जाता। उसको आप बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या है, वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए, उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी बिज़नेस के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी आम सोसाइटी के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी घर में चाहिए है उस क्लाउड से रिलेटेड, यानी कि उस सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, पब्लिक क्लाउड। एक ऐसा क्लाउड जिसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू गेट कर सकते हैं, उस क्लाउड को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। और एक ऐसा क्लाउड जो सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर रहा हो, उस तरह के क्लाउड को आप कहेंगे प्राइवेट क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड कौन सा है, वो क्लाउड है जो प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों क्लाउड के मॉडल से मिल के बना हुआ होता है, या इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो क्लाउड बना हुआ है उसको आप बोलते हैं दैट वन इज़ योर हाइब्रिड क्लाउड। इट्स मीन ये आपको पर्सनली भी प्रोवाइड करता है और पब्लिकली भी डाटा प्रोवाइड करता है। इस तरह के क्लाउड को आप बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड। अब इसी लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के साथ इस यूनिट 5 का एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। और इट्स अ रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।